पकड़। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। आज हम आए हैं यहाँ पर खेमापुर में। यहाँ पर जो है एक हमें सज्जन मिले हैं जिनका नाम है संजय पांडे जी। इनके पास बहुत ही विधाएँ और बहुत ही ज्ञान है। जैसे कोयले की खदान में एक हीरा होता है, उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं। इनके पास बहुत सारी ज्ञान और बहुत सारी विधाएँ की जानकारी है। आइए आपको उनसे मिलाते हैं। ये है संजय पांडे जी और शास्त्री जी। हाँ, तो शास्त्री जी आपका नाम क्या है? संजय कुमार पांडे। संजय कुमार पांडे। आप क्या क्या जानते हैं, किन किन विधाओं के बारे में आपको जानकारी है? योग, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरापी, योग, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी और कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण, हरे की। हरे की। जी और ज्योतिष के बारे में भी जी आपको जी जानकारी है, हमने सुना है। ज्योतिष और आयुर्वेद का भी जानकारी रखते हैं। अच्छा, जी आप अपनी प्रतिभा के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, नहीं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन थोड़ा सा करिए, योग के बारे में जो आप जानते हैं। जी है तो योग में एक नवली क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नवली क्रिया। नवली। हाँ, ठीक। नवली क्रिया को मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, दिखाइए। पहले अपने सांसों के बैलेंस को बनाएंगे। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को सम करेंगे। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को सम सम करें। करेंगे। ठीक। उसके बाद भ्रष्टिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम। जी, ठीक। वो कैसे होता है वो आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टिका प्राणायाम। इसको उद्यान बंद कहते हैं। उद्यान बंद। और नीचे जो है रिक्टम में उसको मूल बंद कहते हैं। और यहाँ जलांधर बंद। जलंधर। हाँ, शरीर में 3 बंद होते हैं। मूल बंद नीचे रिक्टम के पास, मलाशय के पास। जी, उसी को खींचा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा। और उसके बाद उद्यान बंद पेट में लगता है। हाँ। और उसके बाद आपको जलंधर बंद। जलंधर बंद। हाँ, अब आपको नवली क्रिया दिखा रहे हैं। अभी नवली संचालन दिखाए थे, अब आपको वाम नवली और दक्षिण नवली दिखा रहे हैं। वाम नवली और दक्षिण नवली। जी,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। साथियों, आप जो है हमारे चैनल के जरिए जो है आप अच्छी अच्छी प्रतिभाओं के बारे में आपको जानकारी होगी। और आपको अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है रविवार के दिन सर्वेश्वरी मेडिकल, ज्ञानपुर रोड, गोपीगंज में आप उपलब्ध रहेंगे। योगाचार्य जी भी और वैद्य जी भी। तो वैद्य जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप मरीज का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। अगर हमारे पास कोई मरीज आता है तो हमारे आयुर्वेद में दो प्रकार से जो है डायग्नोसिस करने के लिए कहा गया है। एक बाह्य डायग्नोसिस जिसे आभ्यंतर डायग्नोसिस कहते हैं और एक आंतरिक डायग्नोसिस कहते हैं। तो बाह्य डायग्नोसिस में लिखा हमारे यहाँ आयुर्वेद में माधव निदान एक पुस्तक है, उसमें लिखा कि रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानान्यष्टौ परिच्छेद नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दिगाकृति। अर्थात 8 चीज़ों को हम ऐसे ही देख के समझ जाते हैं, नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा स्पर्श करके हम ये बाहर रूप से जान जाते हैं। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। आयुर्वेद में डायग्नोसिस करने के लिए बहुत तह तक जाना पड़ता है। तो जो आंतरिक जो है डायग्नोसिस है वो निदान पंचक के तहत है। निदान पंचक 5 प्रकार का है, जिसमें आता है निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति। निदान का मतलब होता है आयुर्वेद में निदान माने कारण। निदान के कई पर्याय हैं, हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, ये सब निदान के पर्याय हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि रोग किस कारण से है। तो रोग के कारण अनंत हैं, इसलिए कारण पर हम व्याख्यान नहीं देंगे। अब बताते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप वो होता है जो शरीर के अंदर होता है, जिसे मरीज जानता है। मरीज को परेशानी होगा तो मरीज जानेगा, अगर उल्टी होना होगा तो मरीज जानेगा, डॉक्टर नहीं जान पाएगा। तो जो मरीज जानेगा उसे पूर्व रूप कहते हैं, या इसे सिम्टम कहते हैं एलोपैथ में। इसके बाद होता है रूप। रूप का मतलब होता है कि जो बाहर से दिखाई दे, डॉक्टर भी जान ले, मरीज भी जान ले, दुनिया जान ले। अगर कोई चोट है तो दिखाई देगा, कोई फोड़ा है तो दिखाई देगा, सूजन है तो दिखाई देगा, लालिमा है तो दिखाई देगा। तो इस तरह से जो चीज़ें दिखाई दें उसे जो है रूप कहते हैं, या इसे एलोपैथ में साइन कहते हैं। और चौथी बात है उपसय। उपसय का मतलब होता है कि ये निदान के अंतर्गत ही आ जाता है। निदानोक्तान उपसय, ये निदान के अंतर्गत ये प्रकार का कारण ही है, जिसे उपसय कहते हैं। और 5वीं बात है संप्राप्ति, जिसे एलोपैथ में पैथोजिनेसिस कहते हैं। इसे जानने के लिए हमें आयुर्वेद में बोला कि यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानो विसर्पता निर्वृत्तिराम यस्यास्यौ संप्राप्तिर्जातिरागति। इसमें ये मतलब हुआ कि वात पित्त कफ जो दोष हैं उनका जो है परिसंचरण ऊर्ध्व अधः तिर्यक हमारे शरीर में होता रहता है, जिससे दोष जहाँ खाली स्थान पाते हैं तो वहाँ इकट्ठा होकर स्थान संश्रय करके और पैथोजेनेसिस कर देते हैं, अर्थात रोग को उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार से हम जो है रोग पकड़ने का एक तुच्छ प्रयास करते हैं जो हमें ज्ञान है, और इसी डायग्नोसिस से हम आपका सहयोग करेंगे, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे योगाचार्य जी, जो आपकी बताया जा चुका है। धन्यवाद मित्रों। हाँ, तो योगाचार्य जी, आप मरीजों को कैसे स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे? अब मरीजों को देखा जाएगा कि उनको क्या समस्या है, समस्या के हिसाब से उनको कौन सा एक्सरसाइज दिया जाएगा। पहले रोग का निदान, पहले रोग उनको हुआ क्या है उसको देखेंगे, वो बताएंगे कि हमको इस समस्या है, तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से उनको पॉइंट दिया जाएगा, मैग्नेट लगाया जाएगा और उनको एक्सरसाइज दिया जाएगा कि इस रोग में कौन सा एक्सरसाइज। प्राकृतिक चिकित्सा, उनको क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, सब उसको बताया जाएगा उनको। जब तक रोगी को नहीं देखेंगे क्या उनको बताना है तो क्या क्या बताएंगे। ठीक भाई पहले रोगी को देखेंगे, वो बताएंगे कि हमको इस चीज़ की दिक्कत है। भाई सर्वाइकल है, किसी को बैक पेन है, किसी को नी पेन है, किसी को माइग्रेन है, अनिद्रा है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं।
वो तो रोगी आएगा तो उस आधार पे उनको एक्यूप्रेशर का पॉइंट दिया जाएगा, मैग्नेट थेरापी किसी किसी को रेकी दिया जाएगा, त्राटक के माध्यम से उनको देखा जाएगा, यही सब है। ठीक। साथियों, आप जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।